Hello bachcho, let's read out the question first. What must the separation be between a 5.2 kg particle and a 2.4 kg particle for their gravitational attraction to have a magnitude of 2.3 into 10 12 Newton? So basically यहाँ पर बोल रहा है कि दो पार्टिकल है, उनके मासेस गिवन है, सो उनके बिटवीन में सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि उनके बिटवीन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रख जाए 2.3 × 10⁻12 के न्यूटन के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ही यूज कर लेंगे. So let's say कि ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, so this will be equals to G times of, यहाँ पर हम मासेस दो है, so m1 and m2 मासेस बोल देंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर, सो बेसिकली इसको हम r स्क्वायर बोल देंगे, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक मास है m1 और ये दूसरा मास है m2, ठीक है. इन दोनों के बिटवीन में जो सेपरेशन है वो कितने का है, r के बराबर है. ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg. सो मुझे गिवन क्या क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के मुझे m1 बोल दिया है 5.2 kg के बराबर, फिर मुझे m2 बोल दिया है 2.4 kg के बराबर, और उसके बाद मुझे इनके बिटवीन में ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया है Fg इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻12 न्यूटन के बराबर. बट यहाँ पर कैपिटल जी भी तो है, सो वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.6. ओके, लेट मी राइट डाउन द वैल्यू, 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर, ठीक है. सो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ. मुझे क्या चाहिए, r, राइट. सो उसके लिए मैं r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा, g टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय fg हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं रूट ले लेता हूँ ऑन द बोथ साइड. सो r विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, fg हो जाएगा. ओके, इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g कितना है, ये तो कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 कितना है 5.2 kg मल्टीप्लाई बाय m2 है 2.4 kg डिवाइडेड बाय Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमें गिवन है 2.3 इंटू 10⁻12. ना देखिए 10⁻11 10⁻12 यानी कि ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 10⁻1 बचेगा, ऊपर जाकर 10 बन जाएगा और 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, राइट, सो रेडियस अराउंड 19 मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. ये अराउंड 19 मीटर के इक्वल आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन द टू मासेस से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.